हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं पंकज बिजलानी फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को, जो कि साइज़ में तो छोटा है बट उसके साथ उम्मीदें बहुत हैं। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं। मैं आ चुका हूँ छोटी स्क्रीन पे एंड सबसे पहले तो इसका चार्ट देख लेते हैं जो लाइनिंग वाला है। इसमें थोड़ा सा अपने को इजी दिखता है चीज़ें कि मतलब चल क्या रहा है पिछले 5 साल में से। ये स्टॉक था पहले 55 पे गया था, फिर लो बनाया था 20 रुपये का कोविड के टाइम पे। चलो सबने लो बनाया था, फिर हाई बनाया इसने 60 का, फिर ये आया था 32 रुपये पे, और फिर ये 50-50 की रेंज में घूमते घूमते 2023 में इसने काफ़ी बड़ा जंप लिया है और अभी ये खड़ा है 80 पे। तो मतलब मिक्स स्टोरी है, ऐसा बिल्कुल अप ट्रेंड में नहीं रहा है। पहले पहले तो साइडवेज ही था और फिर मतलब कोविड के पहले एक डाउन ट्रेंड में था, फिर साइडवेज में आया, कोविड में झटका लगा, फिर अप ट्रेंड मिला, और फिर जो डाउन ट्रेंड मिला 32 रुपये भी आ गया और फिर अप ट्रेंड में आया है और अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। तो चलते हैं इसके क्वार्टर्स का देखते हैं रिजल्ट। रेवेन्यू बढ़ रहा है, मतलब 2022-23 में अगर देखें तो अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ा है। 2022 में इसका फर्स्ट क्वार्टर में रेवेन्यू था 4,500 करोड़ और अभी 8,000 करोड़ को टच कर रहा है। मतलब मानना पड़ेगा रेवेन्यू तो बढ़ रहा है। और 2020 में भी इसका रेवेन्यू 20-22 तक ठीक था, उसके बाद जो जंप आई है रेवेन्यू में, दैट्स समथिंग की अच्छी बात है। इंटरेस्ट भी बढ़ा है, इंटरेस्ट पहले जो इसको मिलता था उसमें भी काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है। और नेट प्रॉफिट की मैं बात करूं, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है दोस्तों, रुका हुआ नहीं है ये बैंक, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बीच में एक बड़ा लॉस दिखाया था जून 2021 में 625 करोड़ का, उसके बाद तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, हर क्वार्टर में प्रॉफिट है। अभी तो मतलब ऑल टाइम हाई के प्रॉफिट चल रहा है इनका, 725 करोड़। बीच में अच्छा प्रॉफिट था, उससे बाद अभी फिर से मतलब उसको मेंटेन किए हुए। बाकी ये आप देख सकते हैं ईयरली रेवेन्यू तो बढ़ रहा है। मतलब अगर मैं बात करूं 2017 में 8,500 करोड़ था, तो अभी इस साल का एक्सपेक्टेशन है ऑलमोस्ट 28 से 30,000 करोड़, और नेट प्रॉफिट भी 3,000 करोड़। तो मतलब डिसेंड कर रहा है अपने हिसाब से। और ये पीयर्स का कंपैरिजन है, ओवरऑल ये बैंक स्टैंड का करता है इसके कॉम्पिटिटर्स में। दोस्तों बैंकिंग में काफ़ी अच्छा हेल्दी कंपटीशन है, मेरे को ऐसा लगता है। अच्छे खासे बैंक से अच्छा खासा पैसा बना रहा है। HDFC इसमें टॉप पे है 11 लाख करोड़ पे, ICICI 7 लाख करोड़, मार्केट कैप की मैं बात कर रहा हूँ। कोटक बैंक 3.5 लाख करोड़, एक्सिस 3.25 लाख करोड़। उसके बाद डायरेक्टली आता है इंडसइंड बैंक जो 1.25 लाख करोड़ तक है। उसके बाद IDBI, यस, और इस बैंक का IDFC फर्स्ट बैंक का सिर्फ 56,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ग्रोथ है, मतलब यहाँ पे ये 10 टाइम भी हो सकता है अगर मैं ICICI या HDFC से कंपेयर करूँ आने वाले 10-15-20 सालों में। तो ये प्रोन्स एंड कॉन्स हैं। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स, कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 23 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। 23% CAGR से ये ग्रो कर रही है कंपनी। इसके कॉन्स नेगेटिव, थ्रो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट्स नॉट पेइंग आउट डिविडेंड कुछ नहीं दे रही बॉस। कंपनी हैज़ अ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रमोटर होल्डिंग हैड डिक्रीज ओवर लास्ट क्वार्टर। प्रमोटर ने 2% अपना स्टेक कम किया है। कंपनी हैज़ अ लो इंटरेस्ट ऑन इक्विटी ऑफ 5.18 ओवर लास्ट 3 ईयर, ये एक नेगेटिव है। कंटीजेंट लाइबिलिटी ऑफ 3.5 लाख करोड़ की कंटीजेंट लाइबिलिटी है। अर्निंग इंक्लूड ऑन अदर इनकम ऑफ, इनकी अदर इनकम से ज़्यादा अर्निंग आ रही है, ऑलमोस्ट 5,500 करोड़। तो बाकी की चीज़ें मतलब इसका अगर मैं इसके पीयर से कंपेयर करूँ, इसका पी तो ठीक है 18 के आसपास है। HDFC 16 पे है, ICICI 16 पे है, एक्सिस 13 पे है, इंडसइंड 13 पे, तो इसका पी ठीक है। बट थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखिए क्योंकि अदर इनकम्स इनकी ज़्यादा हैं, कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ हैं, तो वो थोड़ी सी 2 फैक्टर हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं ये एनालिस्ट का क्या कहना है। 40% एनालाइज सजेस्ट कर रहे हैं कि इस स्टॉक को उठाइए, तो थोड़ा सा सतर्क रहिए।
थोड़े से समझदार रहिए, क्योंकि ज़्यादा एनालाइज सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ 40% एनालाइज ही सजेस्ट कर रहे हैं कि ये बैंक में आपको बाइंग करनी चाहिए। ये चार्ट पे आ चुके हैं हम लोग, ये वीकली चार्ट है। तो वॉलेटाइल तो स्टॉक है ही, मैंने आपको पहले से ही बताया कि इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा मतलब कंपटीशन है दोस्तों। कैसा है कि अगर ऊपर HDFC, ICICI, कोटक, एक्सिस जैसे बैंक खड़े हैं तो इसको ज़्यादा बाइंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये एक डाउट है। और प्रॉफिट भी उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का मैंने जो बैंकों के नाम लिए उनके है। ये नया बैंक है, अच्छा बैंक है, प्रॉफिट कर रहा है, बट सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री में बड़े उलटफेर होते हुए हमने देखे हैं पहले भी, राइट। तो ये जो चार्ट है पहले डाउन ट्रेंड में था, कोविड के बाद इसको एक अच्छा अप ट्रेंड मिला और फिर जो एक डाउन ट्रेंड आया, फिर ये अप ट्रेंड में आया और अभी यहाँ पे 80 का एक सपोर्ट बना हुआ है जो पहले टॉप था, 2016 का टॉप है और अभी सपोर्ट बना हुआ है 80 का। अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो ये डायरेक्टली मेरे ख्याल से 53 भी दिखा सकता है, 50 का भी, और उसके बाद एक 80 टूटता है तो 70 मेरे को लगता है एक सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि टॉप बना हुआ है 2021 का। उसके बाद एक 50 रुपये का अच्छा बड़ा सपोर्ट है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। तो चार्ट तो मैंने दिखा दिए, टेक्निकल्स की बात करते हैं। बड़े ही टेक्निकल्स देखेंगे हम लोग। डेली के तो डेली के टेक्निकल में सेल दिखा रहा है, वीकली के में भी सेल दिखा रहा है, मंथली के में बाय दिखा रहा है। तो मिक्स है, थोड़े से आपने देखा कि सपोर्ट ले रहा है 80 पे। फॉरकास्ट है कि इसकी द 16 एनालिस्ट ऑफरिंग 1 year प्राइस फॉरकास्ट, बैंक हैज़ अ मैक्सिमम एस्टिमेट ऑफ 107 एंड मिनिमम। तो 16 एनालिस्ट का कहना है, 16 एनालिस्ट जो टॉप के एनालिस्ट हैं उनका कहना है ये बैंक 107 से लेके 65 तक, नीचे 165 तक जा सकता है, ऊपर 107 तक जा सकता है। तो थोड़ा सा अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एज पर एज ट्रेडिंग व्यू इनका कहना है कि नीचे 65 तक इसका बड़ा सपोर्ट है और ऊपर 107 तक भी जा सकता है। तो वो चीज़ ध्यान में रखिए आप। और ये न्यूज़ मतलब ये न्यूज़ भी काफ़ी, इंडिया IDFC फर्स्ट बैंक राइज आफ्टर कैन मेक नो ऑब्जेक्शन फॉर मर्जर स्कीम। इनका कुछ मर्जर स्कीम भी चल रहा है, उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कन्विंस इट्स नो ऑब्जेक्शन टू द मर्जर स्कीम ऑफ IDFC एंड IDFC फाइनेंशियल होल्डिंग विद IDFB। तो इनका भी मर्जर का प्लान चल रहा है, तो उसके लिए इनको एक अच्छा सपोर्ट राइज मिला था, वो दिया हुआ है इसमें न्यूज़ में। ये दोस्तों ओनरशिप और उसके लिए दी हुई है। मैं आपको बता देता हूँ अभी ये बैंक ऑन कौन कौन करता है, उसके लिए मैं आपको एग्जैक्टली दिखा देता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका मैं आपको पूरा, अभी ये मैं आ चुका हूँ मनी कंट्रोल पे, यहाँ पे अच्छा दिखता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। बाकी थोड़ा सा सतर्क रहिए, बस मेरा यही कहना है। अगर आप इस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सतर्क लेना बहुत ज़रूरत है। ये आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ गए हम लोग। इसका 37 ओन करते हैं प्रोमोटर जो कि 2% कम हुए। FIIs 24% ओन करते हैं। DIIs जो घरेलू हमारे बड़े इन्वेस्टर्स हैं 10%, और ये पब्लिक के पास है 28%। पब्लिक के पास अच्छा खासा है, तो इसलिए थोड़ा वॉलेटाइल भी है। पब्लिक कभी भी छोड़ती है, कभी भी पकड़ती है इस स्टॉक को। तो और ये म्यूचुअल फंड्स का दिया हुआ है, 22 म्यूचुअल फंड ओन करते हैं। इसमें तीन की वृद्धि हुई है। टोटल होल्डिंग 3.44% है टोटल म्यूचुअल फंड की। और FPIs की इसमें दी हुई है टोटल ऑलमोस्ट 481 FIIs इसको ओन करते हैं।
और डिविडेंड तो कुछ देता नहीं है, पहले ही हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे डिविडेंड देता है कि नहीं। और सिर्फ IDFC हैज़ नॉट गिवन एनी डिविडेंड इन लास्ट 5 ईयर, 5 साल से कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है। तो दोस्तों ओवरऑल हमने देखा कि क्या सिनारियो है IDFC फर्स्ट बैंक में। आपको इन्वेस्टमेंट करना है आप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा सतर्क रहिए, ज़्यादा मेरे ख्याल से इसमें कैपिटल नहीं लगाना चाहिए। बाकी आप अपने एनालिस्ट से सजेशन ले सकते हैं, क्योंकि इस सेक्टर में ओवरऑल बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी अवेलेबल हैं जो कि मुझे ज़्यादा सेफ लगते हैं, ये मेरा मानना है। बाकी आप अपने हिसाब से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि HDFC, ICICI, कोटक, मुझे ये कुछ बैंक बेटर लगते हैं प्राइवेट सेक्टर में। हाँ, इसमें भी एक छोटा अमाउंट आप लगा सकते हैं जिसमें थोड़ा सा रिस्क टेकिंग भी हो, क्योंकि होगा ही रिस्क टेकिंग, क्योंकि ये अभी इनिशियल स्टेज में, ये बैंक कहाँ जाएगा आने वाले 5-10 सालों में कुछ कह नहीं सकते। कुछ लोग कहते हैं ये आने वाला HDFC बैंक है, तो आप बताइए आपको लगता है कि ये बैंक कहाँ जाएगा, तो ज़रूर अपने थॉट शेयर करें। एंड थैंक यू, वीडियो को लाइक करें अगर मैंने कुछ इंसाइट दे पाया हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।